सुप्रभात बच्चों, विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रेशों से वस्त्र के भाग में ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। आइए अब हम लोग इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी जानकारी हासिल की है। आइए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बकरी, लामा, कीट, एल्पैका। आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ऊन के रेशा कीट से प्राप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? हम लोगों ने कई प्रकार के रेशम के बारे में पढ़ा। मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कुचाई सिल्क। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें देखें, मलबरी, तसर, मूंगा, कीट। तो कीट तो रेशम का प्रकार नहीं है। रेशम कीड़ा है सलब, कोकून, कैटरपिलर। हम लोगों ने पढ़ा कैटरपिलर, जिसको हम लोग सिल्कवर्म कहते हैं, वह रेशम का कीड़ा है। निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है? याक, ऊंट, बकरा, कुत्ता। तो हम लोगों ने पढ़ा याक से भी ऊन प्राप्त होता है, ऊंट से भी ऊन प्राप्त होता है, बकरा से भी ऊन प्राप्त होता है, कुत्ता से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता। अब खाली जगहों को भरें। हमने खाली जगह को भर दिया है। भेड़ एवं रेशम कीट से जांतव रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊंट के बालों का उपयोग ऊन के लिए किया जाता है। ऊन के लिए भेड़ों के बालों की कटाई सामान्यतः गर्मी के मौसम में किया जाता है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। सामान्य रेशम कीट एक प्रकार का कीड़ा है। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पलते हैं, जिसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल की है। रेशम रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगला प्रश्न है, खंड अ से खंड ब का सही मिलान कीजिए। खंड अ के भाग को खंड ब से मिलान करना है। आइए देखते हैं। पहला है अभिमार्जन। अब खंड ब में जब देखेंगे तो अभिमार्जन हम लोग पढ़ चुके हैं। काटी गई ऊन की सफाई, यानी एक का उत्तर घ होगा। आप यहाँ पर घ लिख सकते हैं या यहाँ पर हम एक लिख दें, या लकीर खींच करके भी आप मिलान कर सकते हैं। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ। हम लोग पढ़ चुके हैं रेशम के कीट का भोजन, यानी इसका उत्तर होगा ग। तो हम ग लिख देते हैं या इस जगह पर 2 लिख देते हैं। याक एक जंतु है जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है, यानी ऊन देने वाला जंतु है। इसके बगल में ख लिख देते हैं और इसके बगल में 3 लिख देते हैं। और कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कोकून से ही हमें रेशम का फाइबर प्राप्त होता है। तो कोकून का सही उत्तर क्या होगा? क। तो यहाँ क लिख देते हैं और यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को मिलान कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन्हीं 2 जंतुओं का नाम लिखें जिनसे ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो भेड़ हैं और याक हैं। बकरी भी आप लिख सकते हैं। एल्पैका, लामा, ये सब भी जंतु लिख सकते हैं। ऊंट भी लिख सकते हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन से आप क्या समझते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है और उनसे हमें रेशम प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भेड़ के कौन से भाग के तंतु ऊन बनाने के काम में आता है? उत्तर है त्वचा के निकट के मुलायम बाल ऊन बनाने के काम आता है। जैसा कि मैंने बताया था,
दाढ़ी के कठोर बाल ऊन बनाने के काम में नहीं आते हैं, त्वचा के निकट के कोमल बाल ऊन बनाने के काम में आते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन तंतु से ऊन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले जिस जंतु से ऊन प्राप्त करना है, जैसे भेड़ से हो, याक से हो, बकरी से हो, तो बालों की कटाई सबसे पहले की जाती है। फिर अभिमार्जन यानी बालों की सफाई की जाती है। अभिमार्जन के बाद छँटाई की जाती है, जिसमें लंबे तंतु, छोटे तंतु, जो एकदम छोटे छोटे बर्र जिसको कहते हैं, उनको छांट करके अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कताई की जाती है। ऊन जो कोमल बाल होते हैं उनको पतले पतले धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फिर उनकी रंगाई होती है और उसके बाद उनसे ऊन का धागा का निर्माण किया जाता है और धागा निर्माण के बाद ऊनी वस्त्र की बुनाई की जाती है। तो इस तरह इन प्रक्रियाओं से ऊनी वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं। कोकून क्या है? रेशम कीट जब अपने को रेशम के रेशों से घेर लेता है तो कीट के इस ऊपरी आवरण को कोकून कहते हैं। रेशम का कीट अपने को सुरक्षित करने के लिए रेशम के रेशों का एक ऊपरी आवरण बनाता है, जिस आवरण को कोकून कहते हैं, और उसके अंदर जो कीट होता है वह अब प्यूपा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेशम कीट किस प्रकार कोकून बनाते हैं? हमने पाठ पढ़ते समय ये देखा था, रेशम कीट अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों ओर एक जाल बुनता है। इसके बाद अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। वह इस क्रिया में प्रोटीन से बना तार रूपी एक पदार्थ का स्राव करता है। यह प्रोटीन सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। इन्हीं रेशों से कोकून बन जाता है जो कीट को पूरी तरह से ढक लेता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशा हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, ये पौधों से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशा जो होता है, इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है रसायनों के उपयोग से, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये सब संश्लेषित रेशा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संश्लेषित रेशमी वस्त्र का मूल्य प्राकृतिक रेशमी वस्त्र से कम क्यों होता है? जाहिर सी बात है, प्राकृतिक रेशम प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। फिर रेशम के कीट कोकून का निर्माण करते हैं। फिर कोकून को गर्म पानी में उबाल करके उससे धागे की कताई की जाती है। फिर रेशम प्राप्त किया जाता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें लागत भी अधिक होती है। जबकि संश्लेषित रेशम, जिसे रेयॉन कहते हैं, मशीनों द्वारा कम लागत में ही बना लिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रेशम की तुलना में संश्लेषित रेशम कम टिकाऊ होता है। प्राकृतिक रेशम अधिक मुलायम होता है, उसका लुक भी बहुत अच्छा होता है और पहनने में आरामदायक होता है, जबकि संश्लेषित रेयॉन जो होता है वह पहनने में आरामदायक नहीं होता है। अगला प्रश्न पहेली के रूप में है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन के वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन को अच्छी तरह धोने की प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। एक प्रकार का जांतव रेशा है रेशम। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ये रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं। लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, यह संरचना क्या कहलाती है? सूत कहलाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने रेशों से वस्त्र अध्याय में जितने प्रश्न थे उनका उत्तर जानने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। आप सभी प्रश्नों को लिख करके समझते हुए स्मरण रखेंगे ताकि आपको आगे इसकी जानकारी का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।